ठीक है। अच्छा, इस दौरान चूंकि अभी मुतालबात आप लिख कर दे रहे हैं, खान साहब से मुलाकात भी हो गई, अब मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड सेशन भी कॉल हो जाएगा। खान साहब की जरा ट्वीट्स में हम देखेंगे कोई इस वक्त पॉज होगा, ट्वीट्स नहीं होंगी उनके अकाउंट से, क्या ये भी फेयर असेसमेंट है कि थोड़ा सा वक्त देगी तहरीक इंसाफ, इस दौरान ट्वीट नहीं करेंगे? देखिए मारिया, मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं देखता कि खान साहब ट्वीट्स देख रहे हैं। एक तो या तो आप मुझे बताइए, आप एक एक लफ्ज उन ट्वीट्स का हम देख लेते हैं, उसमें क्या चीज है जो कि गलत बयान की है खान साहब ने। एक एक चीज उन्होंने ठीक बयान की है। हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखें तो क्या उसमें कोई बुराई है? अगर कि यही हमने इंसिस्ट करना है कि जी हमने गलतियां करते जाना है, मुल्क को नुकसान पहुंचाते जाना है। 26 नवंबर को जो हुआ है, क्या ये होना चाहिए? सही बात है कि जब अगर आप फॉर एग्जाम्पल हुकूमती कमेटी जिसकी अपनी हमने देखा टोन काफी तब्दील हुई है, इरफान सदीकी साहब की बात देखे, राना सनाउल्लाह साहब की बात देखे, जब वहां से मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर ट्वीट पे अर्दली कह दिया जाए तो फिर वो उनके लिए भी सियासी तौर पे फेस सेविंग नहीं होती ना। तो ये ट्वीट्स होंगी या ये भी कोई अंडरस्टैंडिंग है कुछ वक्त के लिए जरा पॉज लगा दिया जाएगा, इस पे कोई फैसला हुआ है? देखिए बारिया, मुझे हंसी आ रही है, वो ऑर्डरली के लफ्ज के ऊपर आ रही है। टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इनका स्टेटस उससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन मुलाकात से पहले आप ये कह देंगे तो वो तो थर्ड सेशन पे मैं अर्ज ये करने लगा हूं ना कि मैं चूंकि जानता हूं इन सारे मामलात को, आई विश के कभी आई होप किसी स्टेज के ऊपर बैठ के खुल के बात की जा सकेगी। बहुत सारी बातें जो कि वो अनकही रह जाती हैं और ज्यादा बेहतर होता है कि अनकही रह जाए। अब ये मुलाकात तो करा नहीं सके हैं 6 दिन में। अब बताइए मैं इनको क्या कहूं? तो मैं इसीलिए तो हैरान हूं कि आप उनसे फिर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप इनके ऊपर फिर भी एतबार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, मुलाकात नहीं करा पा रहे फिर भी आप ये कर रहे हैं। तो ये वैसे आपकी ये बोलापन है या ये कोई सियासी स्ट्रैटेजी है या टाइम बाइंग है या वाकई आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे कामयाब मुज़ाकरात? देखिए हम चाहते हैं, मैं आप जाती तौर पे देखिए आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं वो अकेला बंदा था जो डायलॉग की बात करता था कि जी बात होनी चाहिए। सो मैं तो उन लोगों में से हूं जो उसके साथ एक्चुअली उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन इनका स्टेटस नहीं बदल सकता मारिया। इनका स्टेटस वही है जो कि एक्चुअली इन्होंने अपना खुद बनाया है, मैंने नहीं बनाया, खान साहब ने नहीं बनाया, ये इन्होंने खुद अपना बनाया है। इन्होंने इलेक्शन चोरी किए हैं और ये इलीगली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली विराजमान है इस वक्त मस्जिद इक़्तिदार के ऊपर, जो कि गलत है। इनको चाहिए कि वो सोचें। सो रऊफ साहब, आपको क्या लगता है ज्यादा कामयाब कौन से मुज़ाकरात होने के इम्कानात हैं? वो ये जो हुकूमती कमेटी से आपकी कमेटी कर रही है या वो जो अली अमीन गंडापुर बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, वहां पे क्या प्रोग्रेस हो रही है? क्योंकि वो हो रहे हैं, अगर आप उसको कंफर्म या डिनाई जो भी आपकी मर्जी करे, लेकिन एवरीवन नोज कि एक बैकडोर में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात लग रहे हैं आपको? काश मैं आपके साथ इस वक्त बैठा होता फिजिकली तो मैं आपसे पूछता, मैं भी आपसे कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेता उन मुज़ाकरात के बारे में भी। मेरे पास तो कोई मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ हो रहे हैं। एक्चुअली अपेरेंटली जो इन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उन्हीं के साथ हो रहे हैं। उन्होंने ही फैसला करना है जो कि इनके थ्रू हम तक कम्युनिकेट किया जाएगा। सो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि ये कोई फैसले करें, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया है, बल्कि इनको हुक्म हुआ है कि जी ये प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड किया जाए ताकि मुज़ाकरात हो सके। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो टेंशन शुरू से रही है कि जी जिनके पास ताकत है बात तो उन्हीं से हो सकती है, वो अब भी वही चीज लागू है। लेकिन रऊफ साहब, आप कह रहे हैं उनको हुक्म हुआ कि आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे, तो फिर वो तो ये भी कह सकते हैं कि आपको भी हुक्म हुआ है कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और मुज़ाकरात में बैठे। काफी चीजों से तो आप लोग ने भी थोड़ा सा अपना स्टांस नरम किया, मुज़ाकरात के लिए किया जाता है, तो फिर वो हुक्म की बात तो फिर वो आपके बारे में भी कह सकते हैं, आपको भी हुक्म हुआ है कि उन्हीं के साथ बैठे जिन्होंने आपका मैंडेट चुराया है और जिनसे आप बात नहीं करना चाहते थे कुछ अरसे पहले। जी हम बिल्कुल नहीं बात करना चाहते थे, आज भी हम फील करते हैं कि हम इनसे बात नहीं कर रहे, बात उन्हीं से ही हो रही है। ये हमारी कंटेंशन है क्योंकि इनके पास देने को कुछ है नहीं है ना। इन्होंने तो ताकत जो मुस्तार ली हुई है, मांग के ली हुई है, हाथ जोड़ के ली हुई है, तो उसको हम कैसे इस हकीकत को कैसे समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है लेकिन इनके जरिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात आप मुक्तदरा से कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करके लेजिटिमेसी भी इस निजाम की कायम हो, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन काफी। हाँ, जैसे कहते हैं रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हो, मैं इसको कह रहा हूं बहुत सिंपल है। मतलब हकीकत जो है वो सब पर आश्कार हो चुकी हुई है जी, कहां ताकत है इनके पास, तो हमारी मुलाकात कराने के लिए ताकत नहीं है। सही।
आपके सामने अभी हुआ है, 6 दिन इन्होंने इंतजार करवाने के बाद हाथ ऊपर कर दिए हैं, अटेंशन हो गए हैं, कह रहे हैं जी कि सॉरी हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। आपके मुज़ाकरात में ज्यादा वजन ना होता रऊफ हसन साहब, अगर मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद अचकजई साहब भी ऑन बोर्ड होते? देखे ना, क्या वो नशिस्त होती, क्या उस कमेटी का वजन होता जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ है, महमूद अचकजई साहब आपके साथ है, आप ऑपोजिशन अलायंस नहीं बना सके। ये आपकी स्ट्रैटेजी के हवाले से सवाल उठाया जाता है। देखिए महमूद खान अचकजई साहब वो हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए साहबजादा साहब हैं इस हमारी कमेटी में, MWM के साहब हैं, वो भी मौजूद हैं, महमूद खान अचकजई और हमारे बाकी जो हमारी जो कोलिशन है उसके पार्टनर, पीटीआई और उसके फ्रिंजेस के जो साथ के इत्तेहादी हैं, मैं कह रही जो कोर एक ऑपोजिशन अलायंस बनाना होता है, वो उसमें नहीं लग रही कामयाबी आपकी। देखिए मौलाना साहब के और हमारे फासले बहुत कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इख्तलाफात जो हैं रियासती मामलात के बारे में वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उनकी एक अपनी कंटेंशन है, उनकी एक अपनी रेलेवेंस है, और हम जो है हम मामलात जो है हमारी अपनी कंटेंशन और अपनी रेलेवेंस है। सो उनके साथ कोलैबोरेशन तो हो रहा है, लेकिन शायद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हम इकट्ठे होकर बातचीत ना कर सकें। 190 बिलियन पाउंड का कल केस का फैसला आपको लगता है मुतवक्के सुना दिया जाएगा, और क्या ये मुज़ाकरात पे असरअंदाज होगा? जो रियासती टाउट है उनमें से तो एक कह रहा है कि हाँ आ रहेगा, वादा साहब ने कहा है जी कि कल आ जाएगी। सो मैं तो अब यही इन्हीं टाउट्स के जरिए ही हमें इत्तला मिलती है, हमें तो नहीं पता चलता। बाकी तो 3 हफ्ते पहले फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा भी, ऐलान भी किया था, लेकिन वो 1, 2, 3 दफा उसको पोस्टपोन किया। अभी स्टेटमेंट आई है उनकी जी कि कल सजा होगी, ये नहीं कि फैसला होगा बल्कि सजा हो जाएगी। तो असर पड़ेगा मुज़ाकरात पे? मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा जी? मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा ये सजा का? देखिए मैं कहूं भी अगर कि नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा तो सही, लाजमी बात है। जब खासकर एक फ्रॉडुलेंट केस है, फेक केस है, उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप खान साहब को सजा देंगे तो लाजमी बात है तकलीफ होगी, असर तो पड़ता है। अब मैं जितना मर्जी कह लूं कि असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डेफिनेटली असर पड़ेगा। लेकिन आई होप कि उस असर जो है वो हमारी जो डायलॉग है उसको डिरेल ना करे, वो डायलॉग जो है वो आगे चले।